नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक नई सूचना के साथ आज आंदोलन का प्रारंभिक दिन था, यानी 16 तारीख को वाल्मीकि समाज ने जो बातें तय की थी, उन बातों के तहत लोग एकत्रित हुए और वहां एकत्रित होकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया। बहुत ही बड़ा फैसला कह सकते हैं हम इसे, कि वाल्मीकि समाज और अनादर समाज ने मिलकर जो फैसला लिया है वो काबिले तारीफ है, देखने लायक है। क्या है? 23 जनवरी से राजस्थान में सफाई कर्मचारियों का महाआंदोलन है। जिसका था डर वही डर प्रारंभ हो गया भाई साहब। क्या हो गया? देखो, अब सफाई व्यवस्था होगी अस्त व्यस्त है। सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त कैसे होगी? कि नंद किशोर जी ढंडोरिया ने लिया आज मीटिंग में निर्णय क्या था कि यदि सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं निकाली जाती है तो आंदोलन किया जाएगा और काम बंद किया जाएगा। ये एक साइलेंट आंदोलन है। ये क्या है? साइलेंट आंदोलन है, जिससे यहां पर सफाई व्यवस्थाएं प्रभावित होगी। पहले मैं कुछ चीजें करने से पहले कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर लिया गया सबसे बड़ा निर्णय बैठक में लिया गया कि 23 जनवरी से सभी कार्य बंद कर दिए जाएंगे। सभी कार्यों का क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। 18 जनवरी को देंगे स्वायत्त शासन मुख्यालय पर धरना। 18 तारीख को स्वायत्त शासन जो मुख्यालय है उस पर होगा धरना। सफाई व्यवस्था हो सकती है बदहाल, यानी सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है। किस प्रकार से बिगड़ सकती है, कैसे बिगड़ सकती है, ये हम देखेंगे। यहां पर जयपुर में 23 जनवरी से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, बिगड़ सकती है सफाई व्यवस्था, भर्ती नहीं होने से नाराज कर्मचारी संघ का बड़ा ऐलान। 1 घंटे पहले की सूचना भाई साहब, और सबने जो मिलकर निर्णय लिया है उस निर्णय का स्वागत करते हैं हम सब भी। क्या स्वागत करते हैं? देखिए, सफाई कर्मचारियों को 23 जनवरी से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। जयपुर शहर में अगले सप्ताह सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है। जयपुर नगर निगम में ग्रेटर और हेरिटेज के करीब 8000 सफाई कर्मचारी अगले सप्ताह 23 जनवरी से हड़ताल पर जा सकते हैं। गहलोत सरकार के समय निकाली गई थी सफाई कर्मचारी की यह भर्ती, यानी जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके शासनकाल में 13,184 पदों की और उसके बाद 11,772 पदों की ये मिलाकर भर्ती निकाली थी। 24,956 पदों की भर्ती निकाली गई थी, मगर आचार संहिता लगने के कारण इस भर्ती को रोक लगा दिया गया। चुनाव आयोग ने इसको रोक दिया कि चुनाव के बाद करवाए जाएंगे, मगर यह भर्ती उसके बाद भी नहीं हो पाई। पूरा सबने तख्तियां लेकर आंदोलन किया है। सफाई कर्मचारियों ने भर्ती करवाने की मांग और अपना हक मांगने के लिए नारे और तख्तियों के साथ किया प्रदर्शन। अब देखिए क्या प्रदर्शन में क्या कहा गया, क्या बोला गया, वो भी देख लेते हैं। क्या है? पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली थी, जिसके आवेदन भी ले लिए गए थे। जिसके आवेदन 13,000 वाली के आवेदन भी ले लिए थे। आवेदन आने के बावजूद अब सरकार उसे आगे कार्रवाई नहीं कर रही है। भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो रही है। कारण पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों में रोष है। इसके चलते मंगलवार को अंतिम निर्णय लिया गया। आज अंतिम निर्णय लिया गया और मीटिंग में तय किया गया कि 23 जनवरी से एक महाआंदोलन होगा, एक बहुत बड़ी हड़ताल होगी और प्रत्येक सफाई कर्मचारी इनके विरुद्ध जाकर काम करने का प्रयास करेगा। जयपुर शहर में अगले सप्ताह सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है। जयपुर नगर, ग्रेटर जयपुर और हेरिटेज में करीब 8,000 कर्मचारी अगले सप्ताह 23 जनवरी को हड़ताल पर जा सकते हैं। अब भाई साहब, जयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में यह व्यवस्था कायम होनी चाहिए। पूरा राजस्थान हड़ताल पे आना चाहिए। ताकत दिखानी चाहिए वाल्मीकि समाज को, सफाई श्रमिक संघ को और यहां के लोगों को। गहलोत सरकार के समय निकाली गई भर्ती नहीं होने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने ऐलान किया है। इसको लेकर आज सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक भी बुलाई गई थी। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी ढांडोरिया ने बताया कि 10 जनवरी को हमने ज्ञापन दिया था। 10 जनवरी को हमने निदेश स्वायत्त शासन विभाग को ज्ञापन दिया था। 3 दिन का अल्टरनेट भी दिया गया था। 3 दिन की चेतावनी दी थी, मगर इस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। किसी भी प्रकार से कोई वार्तालाप नहीं की गई। यह बड़ा है। फिर 8,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी है दोनों निगमों में, ग्रेटर और हेरिटेज में 8,000 से ज्यादा कर्मचारी है भाई साहब।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में 8,000 से अधिक स्थायी कर्मचारी है जो शहर की सफाई व्यवस्था करते हैं। राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद, यानी जो राम मंदिर 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना है, उसके बाद 23 जनवरी को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस बीच अगर सरकार उन्हें वार्ता करती है तो भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू करती है तो हड़ताल टाली भी जा सकती है। यह चेतावनी है कि आप हमारे हक नहीं दोगे तो हम रोड पे उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और इस बीच अगर आप हमारी सुनवाई कर ले तो इस बीच आवेदन की तिथि दे देते हो तो हम इस हड़ताल को यही रोक देंगे। यह भी हमारा आपसे वादा है। यह सरकार से कहे हुए लफ्ज है। और देखो, पिछले दिनों से देश के प्रमुख शहर स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर पिछड़ रहा है और पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि भर्ती नहीं आ रही है। आप देख सकते हो यहां पर स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ रहा है और स्वच्छ सर्वेक्षण में रहा पिछड़ी, यानी कौन? जयपुर की बात की जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी ऐसा ही होगा। जयपुर शहर में सफाई ठीक नहीं होने के कारण पहले देश में पिछड़ी चल रहा है। हाल ही में आए देश के प्रमुख शहरों में स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर का नंबर 170 पर आता है। अगर 23 जनवरी से हड़ताल होती है तो शहर की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। यह सरकार को खुली चेतावनी है। और देखो, कुछ संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने किया ऐलान, बड़ा ऐलान। 23 जनवरी से जयपुर में बिगड़ सकती है सफाई व्यवस्था, क्योंकि यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा। राम महोत्सव के बाद 23 जनवरी को हड़ताल पर जा सकते हैं सफाई कर्मी। पूरे राज्य की सफाई व्यवस्था हो सकती है भंग। 18 तारीख को डीएलबी के सामने जाकर धरना भी देंगे ये वाल्मीकि समाज के लोग। इस बीच अगर जाबर सिंह खर्रा यानी स्वायत्त शासन मंत्री वार्ता के लिए बुलाते हैं या कोई मुख्यमंत्री का आदेश आता है, मुख्यमंत्री कोई दल नियुक्त करके हमसे मुलाकात करता है, तो हम इस 23 तारीख को होने वाली हड़ताल को रोक सकते हैं। देखो, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है राम मंदिर में। हमारी आस्था और हमारा विश्वास किसमें है? राम मंदिर में है। तो राम की प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाए, यानी राम के जो मंदिर की जो उद्घाटन है वो हो जाए, उसके अगले दिन से ही हम कूच कर देंगे एक नए अपने हक के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो सभी मित्रों से मैं एक ही बात कहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। जिन्होंने लाइक नहीं मारा लाइक मार दे, क्योंकि आपके लाइक मारने से ये चीजें आगे बढ़ती है। नंदकिशोर जी ढांडोरिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यदि 10 जनवरी को हमने जो ज्ञापन दिया उस पर आपने सुनवाई नहीं की, यह अंतिम चेतावनी है। 18 तारीख को हम डीएलबी के सामने धरना भी देंगे और 23 तारीख को हम हड़ताल प्रारंभ कर देंगे, यानी पूरे शहर की सफाई व्यवस्था रोक दी जाएगी। और एक दिन भी यदि सफाई व्यवस्था रुक गई ना तो त्राहीमाम चारों तरफ गंदगी होने के आसार रहेंगे। तो सरकार को खुले रूप से चेतावनी दी गई है, सरकार अपनी नीतियों में सुधार करे। अगर सुधार नहीं करती अपनी नीतियों में तो फिर आप हमें 23 तारीख को जयपुर की सड़कों पर देखोगे और महाआंदोलन के रूप में देखेंगे और हड़ताल लाखों की संख्या में की जाएगी। तो सभी से इस वीडियो के माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि हड़ताल में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। और जयपुर में नहीं, संपूर्ण राजस्थान में अगर सफाई व्यवस्था रोक दी गई ना, आंदोलन कैसा होना चाहिए? प्रदेश व्यापी होना चाहिए। आंदोलन जितना बड़ा होगा अपनी मांगे उतनी ही पहले मनवाई जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार ने जो निर्देश दिए थे, जो कार्य दिए थे, उन कार्यों को पूरा करवाने का दायित्व नई सरकार बनी है उसका है। हमने नई सरकार पर इसलिए विश्वास जताया था कि यह अति शीघ्र इस भर्ती को पूरा करवाएगी। मगर जो नई सरकार एक ऐसी सरकार बनकर सामने आई है जो गरीबों को कुचलने का काम कर रही है, गरीबों का हक छीनने का काम कर रही है। अगर आज पूरे 2 महीने होने का है, लगभग पूरे 2 महीने हो गए, सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती पर कोई निर्णय नहीं लिया, यह एक शर्म की बात है सरकार के लिए भी और स्वायत्त शासन विभाग के लिए भी। डीएलबी के जो निदेशक बदल दिए गए हैं, मगर अब उनके स्थान पर जो निदेशक आए हैं उनका दायित्व बनता है इस भर्ती को सही तरीके से करवाएं। आज आपने देखा होगा जैसे जाबर सिंह कर्रा का एक जी न्यूज को दिया गया स्टेटमेंट था कि इस भर्ती को हम ट्रेड टेस्ट और लिखित परीक्षा के आधार पर करवाने वाले हैं, मगर ये बिल्कुल गलत था स्टेटमेंट, क्योंकि अनपढ़ लोगों की जो भर्ती होगी वो लिखित, यानी उसकी परीक्षा क्या ली जाएगी? आपने भर्ती की योग्यता मापदंड पहले तय करो,
कि ये मापदंड रहेंगे। ये भर्ती बिल्कुल अनपढ़ लोगों के लिए है, तो अनपढ़ लोगों से अगर फॉर्म भरा है तो आप लिखित परीक्षा की बात क्यों कर रहे हो, भर्ती को हलचवाने का काम क्यों कर रहे हो। अगर आप लिखित परीक्षा 8वीं पास भी अगर न्यूनतम मापदंड तय करते हो तो लाखों बेरोजगार घर पर बैठ जाएंगे और सफाई व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। तो मेरा डीएलबी के विभाग से भी एक विशेष निवेदन है कि भर्ती को सही रूप से सही तरीके से मेंटेन करें। 18 तारीख को जाबर सिंह कर्रा से जो स्वास्थ्य शासन विभाग की मीटिंग है, उस मीटिंग में आप जो डीएलबी के अधिकारी है उनका दायित्व बनता है कि इस चीज को सही तरीके से पेशकश करें कि एक अनपढ़ आदमी क्या लिखित परीक्षा देगा। मेरा एक ही अनुमान है, ट्रेड टेस्ट के आधार पर इस भर्ती को करवाया जाए। आगे जो सरकार निर्णय लेगी वो सबको मानना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।